इज लाइक योर बैड टाइम और योर रफ टाइम इज योर एसेट, और उसको आप एसेट की तरह ही यूज करें, बल्कि उसको लेवरेज करें और यूज करें आगे। और मैंने हमेशा ऐसे ही किया है। मैंने अपने जो भी टफ टाइम रफ टाइम से जो सीखा है या उसमें जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उनको आगे मैंने लेवरेज किया है। कि कहीं भी किसी सिचुएशन में मैंने कहा अच्छा मैं एक टफ सिचुएशन में आ गया हूँ, इससे पहले मैं कब इतनी टफ सिचुएशन में आया था, उस वक्त मैंने अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल किया था, मैंने वैसी नर्व्स को कंट्रोल करना है। और उससे मैंने क्या सीखा था वो मैंने यहाँ अप्लाई करना है, और उसको मैंने मेंशन करना है, उसको यूज़ करना है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई अपनी टीम को कुछ मोटिवेट कर रहा हूँ, या मैं कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा हूँ, या कोई मैसेज या स्टोरी डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत बारी ऐसा होता है कि उसमें मैं जिक्र कर देता हूँ स्टफ टाइम का, कि मैंने ये टाइम देखा है, ऐसा देखा है, और उसकी वजह से सो इवन आई कम्युनिकेटेड टू अदर्स, और उसको मैं बहुत ओपनली ब्रॉडली बताता हूँ। उससे होती दो चीज़ें, एक तो ये कि इट मेक्स मी ब्रेव, क्योंकि आई एम एबल टू टॉक अबाउट माई टफ टाइम, माई रफ टाइम। तो मुझ में ब्रेवरी आ जाती है कि भाई ये कुछ नहीं था, मतलब आई वॉज एबल टू ओवरकम, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आप सबको बड़ी बात लग रही होगी, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और दूसरा ये कि आई एम एबल टू लेवरेज इट एज वेल, बिकॉज आई एम एबल टू क्रिएट अ वाव मोमेंट। ये मैंने नोट किया था, हमारी ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन हुई थी, उसमें दिस गाय जिसने वो किताब लिखी है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, समथिंग लाइक दैट, और Eat your frog. ईट योर फ्रॉग और ईट दैट फ्रॉग। और उसमें वो ही वॉज गिविंग अ प्रेजेंटेशन मोटिवेशनल, और उसमें उसने अपने टाइम के बारे में बताया जब उसकी स्पाइन का एक्सीडेंट हो गया था वाइल स्विमिंग। वो हुआ यह था, वो स्विम कर रहा था और एक बोट केम और उसके रोटर्स ने उसको हिट किया, और उसकी रोटर्स की हिट करने की वजह से उसकी स्पाइन ख़त्म हो गई थी। और वो काफ़ी अरसे तक ही वॉज अ स्विमर, और वो बेड पे रहा है। बट द पॉइंट इज, उसका रफ टाइम था, टफ टाइम था, और जब उसने शेयर किया तो उसने इतना एक अमेजिंग बॉन्ड क्रिएट किया है विद एवरी वन हु वॉज सिटिंग देयर, कि उसने वो वल्नरेबिलिटी अपनी शो की। उसने शो की कि कैसे उसने एक रफ टाइम देखा है, उसने लोगों से कनेक्शन बिल्ड किया। मैंने कहा यार सो स्मार्ट कि इसने अपने बुरे टाइम को लेवरेज किया, उस बुरे टाइम के चक्कर में उसने अपनी पूरी किताब लिख ली है, और अब वो पब्लिक स्पीकिंग करता है, और जब आके स्टोरी सुनाता है तो एक बॉन्ड क्रिएट करता है, और लोग जो है वो वाव हो जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं। और फिर इससे बेहतर जो मतलब ही इज काइंड ऑफ स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट स्टोरी ऑल टुगेदर। ये एक और लेवल पे ले गया वो अपने रफ टाइम को। एक तो होता है आपका बुरा टाइम, उससे आप कह रहे हैं मैं सीख क्या रहा हूँ। फिर आप बिल्कुल. कह रहे हैं कि मैं इस टाइम को यूज कैसे करूंगा, इसको लेवरेज कैसे कर रहा हूँ, विच आई फाउंड वेरी अमेजिंग, एंड आई स्टार्टेड टू डू दैट एज वेल। कि मैंने अगर कोई भी मेरा ऐसा रफ टाइम गुजरा, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, कि मैंने तो ये देखा है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, और उसकी वजह से दिस इज वेयर आई एम नाउ। एंड स्टार्ट्स टू, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है वो